सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो इतना स्मूथ मार्केट था, दोनों साइड का मोमेंटम अगर आप अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे तो दोनों साइड का मोमेंट को आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है। और जैसे हम लोग जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, जिस स्ट्रैटेजी में आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑपरेटर लेवल के साथ आप कैसे ट्रेड कर सकते हो 369 स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, एंड दोनों को अगर आप कंबाइन करके आप ट्रेड करते हो इजीली आप ये मोमेंट को कैप्चर कर सकते थे। ठीक है। और बाकी रहा जो रेंज वगैरह, जैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक व्यू शेयर किया था। देखो, जो भी मैं शेयर करता हूँ जस्ट एक आप लोग का मतलब लर्निंग पर्पज के लिए शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग कुछ चीज सीख पाओगे। एंड इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता ना, मतलब क्या है कि अगर आप कुछ सीखोगे तो आपके लिए वो बेनिफिट है। ठीक है। अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे कुछ चीज लिखा था 9:51 इंडियन टाइमिंग के हिसाब से, ये दुबई का टाइमिंग है। ठीक है। तो अगर आप देखो होप 369 रॉक ड्रैगन, मैंने यहाँ पे लिखा था टूडेज बैंक निफ्टी डे रेंज विल बी 672 पॉइंट एंड स्मॉल जोन मैंने आपको बोला था 114 पॉइंट करके आपको उसको डिवाइड करना है। ठीक है। 114 पॉइंट करके आपको उसको डिवाइड करना है। उसके बाद निफ्टी के लिए मैंने एक व्यू शेयर किया था। पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, उसके बाद इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है। जो निफ्टी का व्यू मैंने कैसे प्रेडिक्ट किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे तो मैंने लिखा था बैंक निफ्टी का जो रेंज होने वाला 672 पॉइंट का रेंज होने वाला, बट हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा जो जोन बनाएंगे 114 पॉइंट करके मैंने बोला था कि आपको ओपनिंग से जोन बना लेना है। ठीक है। आप वो चीज कर सकते हो, या फिर जो जैसे कि मैंने आप लोगों को जो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन किया ऑपरेटर लेवल के साथ आप कैसे ट्रेड करना, वो चीज आप कर सकते हो। देखो, बेसिकली मैं 4 मिनट का कैंडल प्रिपेयर करता हूँ। बहुत लोग 10 मिनट देखते होंगे, बहुत लोग 15 मिनट देखते होंगे, सबके टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। बट मैं टाइम फ्रेम इसलिए देखता हूँ छोटा, बिकॉज हम लोग ये इंटर 1 मिनट नहीं देख सकते हैं, 2 मिनट नहीं देख सकते हैं, 5 मिनट देखने जाएंगे तो वो हर एक कोई वो चीज देखता है। तो ये प्रिपेयर करता हूँ इसलिए 4 मिनट। बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई 4 मिनट कैंडल देखने के लिए क्या हमें सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है? नहीं है भाई। ये धन का चार्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पे बॉटम पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे टाइम फ्रेम ऐड करने के लिए। आप यहाँ पे जितना भी टाइम फ्रेम ऐड करोगे ना, यहाँ पे ऐड कर दोगे, आपको यहाँ पे टाइम ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो आप कर सकते हो उस चीज को, फ्री है ये। कोई आपको जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है, जीरोधा में भी आजकल दे रहा है। ठीक है। फायर्स में भी है, तो आप ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे भी आपको ये सब चीज मिल जाएगा। ठीक है। तो देखो, ये जो चीज है ना, आज का मॉर्निंग का अगर आप पहला लेवल अगर आप देखोगे, कौन सा लेवल था? 47,833 का लेवल था। देखो, मैं आपको बोलता हूँ पहले 1-2 कैंडल आप इग्नोर करो, बिकॉज क्या होता है ना, पहला कैंडल मार्केट ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, ऊपर नीचे, वो पहला 2 कैंडल वन टाइम मैनिपुलेट किया जाता है मार्केट को। ठीक है। तो 1-2 कैंडल के बाद आप ट्रेड प्रिपेयर करो। ठीक है। ओवरऑल देखोगे तो पहला कैंडल जाके इसके ऊपर मतलब ये हुआ, क्लोज हुआ। मैं 1-2 कैंडल इग्नोर ही करता हूँ। थर्ड कैंडल अगर आप देखो मार्केट इसके ऊपर जाता है। ठीक है। इसके ऊपर क्लोज करने के बाद ये जो उसका प्रीवियस वाला रेड कैंडल का लो आप देखो, ये जो प्रीवियस कैंडल का लो कितना फॉर्मेशन हुआ अगर आप देखो 47,807.8। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर आप इस चीज को यहाँ पे लिखते हो 47,807.8, तो ये 0.5 के ऊपर है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे क्या, 47,808। अगर आप इन सबको कंबाइन करते हो, आप देख लो कितना हो रहा है। ठीक है। सबको अगर आप ऐड कर देते हो 16 प्लस 4 हो गया 20, प्लस 7 हो गया 27, 2 प्लस 7 इक्वल टू 9। तो आपको ये जो रेड कैंडल का लो बनाया था, ये था आपका 9 था, प्लस ये मार्केट ऊपर जाके हमारा ये 33 के ऊपर ये क्लोज किया। आप यहाँ पे ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है। और अदरवाइज जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अगर मार्केट बड़ा कैंडल बना हुआ है तो उस कैंडल का 50% तक आप वेट करो रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको बोलता हूं ना कि जब आपको दिख रहा है कि बहुत बड़ा कैंडल बना, 50-60 पॉइंट से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस बन जा रहा है, तो उस केसेस में आप क्या करो, वेट करो उसका 50% रिट्रेसमेंट का। जैसे कि ये मार्केट ऊपर गया, और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर ये कैंडल का मतलब वीक छोटा छोटा है तो मैं बॉडी को कंसिडर करता हूं, अगर वीक लंबा है तो वीक टू वीक को मैं कंसिडर करता हूं। ये कैंडल का अगर मैं बॉडी का 50% रिट्रेसमेंट देखता हूं तो ये कैंडल था, और एग्जैक्टली वो 33 का वाला लेवल था। यहाँ पे एंट्री कर भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो, आपका स्टॉप लॉस कितना पॉइंट बनेगा, इसके नीचे अगर आप देखो 40 पॉइंट का, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे भी ट्रेड एंटर कर सकते थे। ठीक है। तो 833 का लेवल था, 833 से मार्केट हमारे ऊपर जाएगा तो ये कहां तक जाएगा, 933। उसके बीच में क्या लेवल था, 888 वाला लेवल। ठीक है। ये 888 वाला लेवल था। 888 का लेवल को अगर आप देखो, इसने ब्रेकआउट किया।
ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद इसने देखो 933 का लेवल को भी ब्रेकआउट किया यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे कौन सा लेवल आएगा, 999 वाला लेवल। ठीक है, अगर आप देखते हो 999 को ये टच भी नहीं हुआ था, तो ये तो ऐसे कैंडल पे तो आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सॉलिड कैंडल चाहिए। आप इस ट्रेड को आप ट्रैक करके जा सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से कहीं से रिवर्सल लेके आके इसके नीचे आ जा रहा है तो आप वहां पे एग्जिट कर जाओ कम प्रॉफिट में। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये हो गया आपका 833 का लेवल। 833 लेवल को भी ब्रेकआउट किया। उसके बाद देखो 48,033 का लेवल, उसको भी ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया एग्जैक्टली। अब देखो कुछ भी करना नहीं, हमें पहले से जितना भी है 733 देन 833 933 जितना भी लेवल है सबको हम लोग मार्क कर दिए। ठीक है, मार्क करने के बाद आप देखो एक एक लेवल को ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया। ठीक है, तो ये सब चीज आप देख ही रहे हो। एंड वैसे ही जैसे मार्केट में हमेशा बोलता हूं ना, अगर किसी लेवल पे मार्केट रिजेक्शन दिखा रहे 33, तो उसका मतलब प्रीवियस कैंडल जो भी हाई बनाए वो या फिर रेड कैंडल का कॉमन पॉइंट को देख के दोनों को आप कंबाइन कर लेना। अगर दोनों का चीज क्या होता है ना, कंबाइन करने के बाद 9 या 3 6 होता है, कोई भी एक होता है, तो उस केसेस में वो एक वैलिड लेवल होता है। अदरवाइज मार्केट चांसेस रहते हैं उस लेवल को फिर से ब्रेकआउट करने के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ये चीज देखते हो, ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल का अगर हाई को देखते हो ना 48,244, 8 10 18 22, तो ये हो गया 2 + 2 = 4, ये नहीं हो रहा है। रेड कैंडल का हाई को अगर आप देखते हो यहाँ पे 48,223, तो ये 7 हो गया, 4 11 19, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो आपको पता है कि अगर मार्केट एक 33 वाला लेवल पे मार्केट ऐसे रिवर्सल हो रहा है, अगर उसका मतलब ये कंबाइन नहीं हो रहा, तो ये हमारे लिए एक वैलिड लेवल नहीं है। जब मार्केट फिर से उस लेवल पे आएगा उसको ब्रेकआउट करने के चांसेस, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना पड़ता है तो उस टाइप का ये क्या करता है, लो वाला जो है 369 करता है, उसके बाद जाके वो करता है। ठीक है, अगर आप वो चीज नहीं भी कर रहे हो, आपको जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आप यहाँ पे एक मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यूज करता हूं, कभी कभी आप लोग देखे होंगे स्मूथ मूविंग एवरेज, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप देखोगे जैसे ये इसके नीचे आ रहा है, ट्रैक चेंज कर रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है बुलिश मतलब बियरिश होने का चांसेस है, तो पोजीशन काट दो। ठीक है, जैसे मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, अगर आपने यहां से यहां तक आपने ट्रैक कर लिया और मार्केट इसके नीचे आ रहा है, तो इतना प्रॉफिट आप इजीली आप गेन कर सकते हो। ठीक है, और इतना मोमेंटम हमें बहुत है भाई, एक दिन में अगर हम लोग उतना मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं ना, तो वैसे ही ये तो हमारे लिए कोई सेटअप था नहीं कि यहां से हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया, आने के बाद ये बॉटम वाला लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेके गया। ये लेवल पे अगर आप देखो कौन सा लेवल था, 888 वाला लेवल था, बट ये इसका जो लो है आई थिंक मुझे नहीं लगता यहाँ पे कंबाइन करने के बाद 369 हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। आपका सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गया, इतना लंबा सेटअप मिल गया। अगर किसी दिन आपको सेटअप नहीं मिला, देखो लेवल हमें पता है, आइदर वो 333 वाला लेवल है या फिर मतलब जैसे मतलब 33 वाला लेवल है या फिर जो ट्रिपल वाला लेवल सब है। अब देखो ये 888 का लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके गया, इसका अगर लो को मैं कंसीडर कर रहा हूं तो है 4781 891 10 18 25 29, तो नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं, इसका जो लो है 885 16 21 25 32, नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पे सेटअप नहीं बन रहा है, आप ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है ना, तो जैसे ही आप मतलब एक ऐसा लेवल पे आपको ट्रेड लेना है जहां पे आपको दिख रहा है कि मार्केट मतलब ब्रेकआउट कर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आपको देखना है उसका प्रीवियस वाला रेड कैंडल का, जैसे ये रेड कैंडल का, ये रेड कैंडल का लो अगर आप देखने जाओगे तो 10 19 23 30, तो ये वाला अगर आप देखो ये 3 वाला लेवल है। ठीक है, ये 3 हुआ है, बट अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेटअप नहीं बना तो ट्रेड मत लो ना। आपके हिसाब से क्या है, मार्केट को ये रेंज है, और ये जब मतलब जब 369 के बिना अगर मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है तब समझ लेना मार्केट फिर से उस लेवल के आसपास एक बार आएगा या फिर ब्रेकआउट करके उसके बाद वाला लेवल तक जाने का चांसेस है। ये मैंने कई बार आप लोग को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बट इतना टाइम आपको होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं, जितना प्रॉफिट मिला उतना लेके निकल जाओ। अगर कहीं पे सेटअप नहीं मिल रहा तो आप ट्रेड मत लो। ठीक है, तो ये तो एक चीज हो गया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाँ ये से लेवल के साथ आप देख लो ना, 33 833 933, ये 48,033 133 233 333, ये हम लोग मॉर्निंग को ही लेवल ड्रॉ कर लेंगे, हमें पता है, और एक एक लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करते जाओ, देखते जाओ। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर ये चीज आप नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट का ओपनिंग से 114 पॉइंट करके मुझे एक एक जोन बनाना है। ठीक है, ये मार्केट का ओपनिंग है, ओपनिंग से अगर मैं देखता हूं 114 पॉइंट, ये है पहला वाला लेवल।
ठीक है, जिसको अगर आप देखो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, एंड सम केसेस में जब मार्केट क्या करेगा ना, उसको छोटा छोटा जोन अगर कंसीडर करना होगा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो मार्केट ने ये वाला जोन को भी ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसको भी ब्रेकआउट किया। उसके ऊपर अगर मैं जाता हूं तो उसके बाद वाला लेवल था ये लेवल, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो ये लेवल है। ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया था, देखो अगर आप यहां से भी करके जाते हो ना, इसके हाई को ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, तो अगर कहीं पे मार्केट रिवर्सल दिखा रहा है तो आप देख लेना उसका 50% है क्या। जैसे कि मार्केट ये है, ठीक है, ये देखो मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा था, बट मार्केट इसके नीचे जा पाया क्या, नहीं ना। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ भी रहा है, इसके नीचे नहीं जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल ही होके जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर साइड वाला लेवल अगर आप देखते हो यहाँ पे उसका 50% लेवल को देखो इसने ब्रेकआउट किया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया था। जब सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इस लेवल के नीचे आ जा रहा है, तो वहां पे आपको पोजीशन काट लेना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है नॉर्मली बेसिकली। और अगर आप देखोगे ना, इतना जो पॉइंट है ना, ये ऊपर साइड पे उतना पॉइंट एक्स्ट्रा गया होगा, ये उतना पॉइंट एक्स्ट्रा गया, तो आप ऐसे छोटा छोटा लेवल के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। एंड सेम चीज अगर आप इसका 50% निकालोगे ना, तो ये लेवल है, मार्केट यहां तक आया भी नहीं, तो ये सेटअप वन टाइप ऑफ नहीं था आपके हिसाब से। पहला सेटअप यही वाला था, अगर मार्केट रिवर्सल आ रहा था तो पोजीशन आपको इधर कहीं पे काट देना चाहिए था, बट स्टिल आप अच्छा खासा एक मोमेंटम आप लोगों ने कैप्चर किए। अगर आप कोई रिस्की प्लेयर है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि 888 वाला लेवल, 666 वाला लेवल, ये सब इंपॉर्टेंस है, तो अब देखो ये 888 वाला लेवल से मार्केट एग्जैक्टली ये बॉटम बना के ये ऊपर साइड का मोमेंटम दिया। एंड उसके साथ अगर आपको रेंज कैलकुलेशन आ जाएगा ना, तो आपको इजी आपको एक पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे कितना पॉइंट तक जा सकता है। जैसे बेसिकली मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का जो रेंज है 672 पॉइंट होने वाला है, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना, अगर मार्केट सपोज यहाँ पे ये पहला कैंडल बना के रेड बना दिया, नीचे आ गया, उसके बाद ऊपर गया, तो उस केसेस में मैं क्या करता हूँ, तो वो जो कैंडल बना हुआ है उसका ओपनिंग से मैं कंसिडर करता हूँ, या फिर बहुत बड़ा गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, तो उस केसेस में मैं क्या करता हूँ, ओपनिंग से रेंज को मैं आइदर हायर साइड में या फिर लो साइड में उसका रेंज को मैं कैलकुलेट करता हूँ। बट जब मार्केट दिख रहा है कि आपका मार्केट में ये एक ट्रेंड पे चल रहा है, गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद देखो मार्केट नीचे भी नहीं आया एंड कंटिन्यूअसली ऊपर गया, तो उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, देखो ये अगर आप देखने जाओगे ना, एक सिंगल ट्रेंड जैसा आपको दिखेगा। अगर आप देख रहे हो यहां से, ये मार्केट एक सिंगल ट्रेंड जैसा आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई रिवर्सल वगैरह कुछ हुआ नहीं है कि मार्केट ना इसके क्लोजिंग को क्रॉस करके फिर मार्केट ऊपर गया, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये आपको दिखेगा कि नॉर्मल एज ए सिंगल ट्रेंड। अगर आप देख रहे हो ना, इस पॉइंट से मार्केट यहाँ पे खुला, इसका लो को भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, स्ट्रेट मार्केट ऊपर साइड के लिए जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एज ए सिंगल ट्रेंड कंसीडर करेंगे, प्लस इसका जो बॉटम है, ये जो हाई है, उसका जो रेंज होने वाला है 672 पॉइंट होने वाला है। मेरा जो स्ट्रैटेजी रेंज कैलकुलेशन जो स्ट्रैटेजी है उस बेसिस पे 672 पॉइंट का होने वाला था। काल भी मैंने आपको बोला था कि 242 पॉइंट का रेंज होने वाला। अगर आप देख रहे थे यहाँ पे ओपनिंग से ये 242 पॉइंट का रेंज था, इधर वाला कहीं तक ये था 242 पॉइंट का रेंज था यहाँ पे, वैसे ही मार्केट ने रहा। एंड आज भी मैंने 672 पॉइंट मैं आपको मॉर्निंग को 930 950 के आसपास ही बोला था कि रेंज होने वाला। अगर आप ये बॉटम पोजीशन से आप ये टॉप पोजीशन देखते हो ना, कितना पॉइंट है आपका, 672 पॉइंट होने वाला यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल देखोगे तो ऑलमोस्ट देखो इतना छोटा 1-2 पॉइंट का आप इसको एरर आप कंसीडर कर सकते हो, ऑलमोस्ट आपका टारगेट देके गया। तो अगर मार्केट इतना बड़ा टारगेट नहीं देता ना, वो क्या करता, इसका जो 50% लेवल है, इसका जो 50% लेवल है, यहीं से मार्केट घूम जाता, ठीक है। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट पूरा वाला जो है रेंज को देने वाला है, ठीक है। जैसे काल का अगर सिचुएशन देखो, मैंने आपको क्या बोला था, 484 पॉइंट का मार्केट रेंज होगा, मतलब 242 होगा। अगर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करेगा देन 484 का रेंज होने वाला, ठीक है। 242 यहाँ पे था, एंड उसके ऊपर अगर आप जाके देखो 484 ये था जो पेंडिंग मोमेंट था। अगला दिन उसको गैप अप खुला के जो मार्केट ने उस टारगेट को पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये चीज है। एंड उसके साथ अगर आप देखोगे जो 369 वाला स्ट्रैटेजी आप लोग बात करते हो, तो यहाँ पे देखो ना यहाँ पे वो 9 हुआ था, ना यहाँ पे 9 हुआ था। तो ये जो रिवर्सल था, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर ऐसे लेवल से मार्केट रिवर्सल दे रहा है देन वो एक वैलिड रिवर्सल नहीं है, ठीक है। मार्केट कोशिश करेगा फिर से उस लेवल तक आने के लिए या फिर उसको ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप देखोगे, यही चीज था मॉर्निंग को, ये लेवल आप इजी मतलब कंसीडर कर सकते थे। उसके साथ मैंने यहाँ पे निफ्टी के लिए आपको क्या बोला था कि 9th नंबर निफ्टी के लिए कैंडल जो होने वाला 4 मिनट कैंडल इज इंपॉर्टेंट, उसका एक जोन बना दो।
अगर जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है या फिर जहां पे सपोर्ट दिखाता है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करना। उसके साथ मैंने बोला था अगर रिवर्सल नहीं होता है, इफ कंटिन्यूइंग द ट्रेंड सेम ट्रेंड कंटिन्यूइंग द ट्रेंड देन सेम पॉइंट्स कैन मूव एज अप नाउ डाउन। मतलब इसका मतलब मैंने लिखना चाह रहा था वहां पे कि अभी तक जितना पॉइंट मोमेंटम हुआ है उतना सेम पॉइंट ऊपर साइड के लिए मोमेंट होगा, उसके बाद एक फॉल देने का चांसेस रहेगा। वही चीज अगर आपको मैं निफ्टी पे जाके दिखाता हूं ना, यहाँ पे वही चीज बोला था। 9th नंबर कैंडल कौन सा था, अगर आप देखो 4 मिनट कैंडल के हिसाब से, ये 3 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद ये 9th हो गया, ये 9th नंबर कैंडल। ठीक है, तो 9th नंबर कैंडल मैंने आपको बोला था एक जोन बना लो, उसका अगर जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा उस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ब्रेकआउट किया, आया नीचे, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस लेवल से सपोर्ट दिखाया है, यहाँ से आप एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते थे। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से अगर आप देख रहे हो 52 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था, एंड वैसे ही अगर आप देखोगे उसी लेवल से आप अगर कंसीडर करते हैं, आप देखो सेम लेवल से 52 पॉइंट का एग्जैक्टली मूवमेंट हुआ था, एंड उसके बाद देखो ये फॉल आया था। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन के साथ मार्केट ये सब मोमेंट होता है, और जिसके ऊपर मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ये सब लेवल को फाइंड आउट करने के लिए मार्केट कितना पॉइंट मूवमेंट हो सकता है, तो इजी हम लोग वहां पे टारगेट को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मार्केट, और अगर आप देखोगे इससे क्या होगा ना, हम लोग रिस्क भी कम ज्यादा कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाए कि मार्केट पे रेंज आज छोटा है, कम पॉइंट का मूवमेंट होने का चांसेस है, तो ऐसे केसेस में हम लोग वहां पे रिस्क कम लेंगे। जिस दिन हमें लग रहा है कि 500-600 पॉइंट का मोमेंटम है, उस दिन हम लोग थोड़ा ज्यादा बड़ा टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही देखो मार्केट ने ये किया, उसके बाद नीचे आया, आने के बाद आप देखना मार्केट जो पहला रिवर्सल दिया है ना, मैं आपको बोल सकता हूँ ये जो 52 पॉइंट का 0.5 का लेवल से मार्केट रिवर्सल हुआ होगा, आप देखना। ठीक है, इसका 0.5 का लेवल से आप देखना पहला वाला रिजेक्शन दिखाया होगा। यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर करते हो एग्जैक्टली जो 52 पॉइंट बना उसका 50% देख लो, जिसको टच करके ही फिर मार्केट रिवर्सल हुआ। ये मार्केट ऊपर से रिजेक्शन दिया, आप देखना ये जो ऊपर साइड वाला जो 52% है उसका 0.5 लेवल होगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली देखो ये जो 52 पॉइंट था ना ऊपर साइड पे, उसका 0.5 का लेवल से मार्केट रिवर्सल हुआ। अभी ये जो नीचे आया, ये क्यों नीचे आया मैं आपको बोल सकता हूँ, पहला वाला जो 4 मिनट कैंडल आप देख रहे हो ना, उसका बॉडी का 50% आप कंसीडर करना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ अगर बॉडी बड़ा है एंड वीक छोटा है, तो हम लोग बॉडी का 50% कंसीडर करते हैं रिट्रेसमेंट का। और एग्जैक्टली देखो ये जो बॉडी का था, यहां से ये 50% का सपोर्ट लेके ऊपर गया, और मार्केट यहां तक भी क्यों गया वो भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं लॉन्ग देखो, कोई 4 मिनट देखता है, कोई 10 मिनट देखता है, कोई 15 मिनट देखता है, तो उस बेसिस पे सबका जो स्ट्रैटेजी अलग होता है। जैसे मैं 4 मिनट देखता हूं, नहीं तो 8 मिनट देखता हूं, नहीं तो 12 मिनट कैंडल देखता हूं। तो अगर मैं 12 मिनट कैंडल को कंसीडर करता हूं, तो मेरा जो 9th नंबर वाला कैंडल कौन सा है आप देख लो, 3, 6, 8, 1, 9, ये वाला कैंडल। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर कोई बंदा इसके हाई को ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेड करेगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या था कि अगर मार्केट 9th वाला कैंडल के ऊपर जा रहा है मार्केट, वो कहां तक जाएगा, जितना पॉइंट बॉटम से आया उतना पॉइंट ऊपर जाएगा। आप देखना इस बॉटम पोजीशन से अगर मैं ये टॉप पोजीशन कंसीडर कर रहा हूं, आप देख रहे हो ना, अगर इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद कोई ट्रेड करता है, इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद, तो आप देख रहे हो ये 9th वाला कैंडल का ओपनिंग के ऊपर सेम उतना पॉइंट ही मार्केट गया जितना पॉइंट मार्केट को यहां से जाना चाहिए था। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले रहे हो और इसके नीचे जा रहा है, आपको पता है कि इसका जो स्टॉप लॉस है आपको यहां तक मार्केट लेने के लिए कोशिश करें, बिकॉज जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड मिस कर गए होंगे ना, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि रिट्रेसमेंट मिलेगा, उसके बाद वो ट्रेड एंटर करें। वो रिट्रेसमेंट कहां तक मिलेगा, ये जो पहला 12 मिनट कैंडल का जो बॉडी है उसका 50% लेवल, ये लेवल है, देख रहे हो ना, पहला 12 मिनट कैंडल का। अगर यहीं पे देखो कभी कभी क्या होता है, हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाता है। ये 9th नंबर कैंडल नहीं कि हर एक दिन वो 9th नंबर कैंडल होने वाला। अगर इस दिन का आप देखते हो 9th नंबर कैंडल, वो इधर कहीं पे मार्केट मूवमेंट हुआ क्या वहां पे, काल का जो मेरा रिवर्सल लेवल था सेकंड कैंडल था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड कैंडल से ही मार्केट रिवर्सल होना था काल का, ठीक है, इस दिन का कुछ अलग था। ठीक है, तो ये अलग अलग दिन का अलग अलग सिचुएशन होता है जिसपे मैं काम कर रहा हूं, एंड उसी कोई मैं कोशिश कर रहा हूं डिकोड करने के लिए। अभी तक तो जितना मैंने बैक टेस्टिंग किया, देखो 100% कोई भी तो सेटअप नहीं है, बट स्टिल अगर हम लोग 10 में से 9 दिन भी सही प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब देख लो ना, ये 9th नंबर कैंडल है यहाँ पे, इसके हिसाब से अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, स्टिल आप देख लो इतना पॉइंट का मोमेंटम हुआ। अगर मैं छोटा वाला कैंडल के हिसाब से भी कंसिडर कर रहा था, उस बेसिस पे भी देखो 9th नंबर कैंडल के बाद हमें
इधर कहीं से एक मतलब जो जितना सेम पॉइंट जाना चाहिए था उसके बाद एक फॉल आया था, ठीक है। और सेम सिचुएशन यहाँ पे 4 मिनट का भी आधा से ये रिवर्सल लेके गया और 12 मिनट कैंडल का भी आधा का जो लेवल है वहां से सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड का ये मोमेंटम हुआ, ठीक है। काल का जो सिचुएशन था, अगर मैं 4 मिनट का कैंडल देख रहा हूं तो पहला कैंडल ये था, आप देखोगे जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मार्केट सेकेंड कैंडल से ही मेरा रिवर्सल था, ठीक है। ये रेड कैंडल बना तो यहां से ही मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। कोई बंदा अगर इसके हाई को ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता है तो उसको स्टॉप लॉस ज्यादा लेना पड़ेगा। तो वहां पे मार्केट ने किया क्या, देखो ये कैंडल का पहला जो 4 मिनट कैंडल का 50% का रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद देखो ऑफ साइड का ये मोमेंटम दिया, ठीक है। एंड जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे, उसका प्रीवियस वाला दिन अगर मैं आपको दिखाता हूं ना, एक सेकेंड, ओके। तो उसका प्रीवियस वाला दिन का भी शायद यहाँ पे 5 नंबर या 6 नंबर कैंडल पे था, 3 3 5, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर कैंडल, और ये 6 नंबर कैंडल को हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है जिससे ये मार्केट काम कर रहा है। उसका प्रीवियस वाला दिन 4 नंबर या 5 नंबर, तो मैं बोल सकता हूं ना कि मार्केट मतलब कितना कैंडल के बाद मार्केट रिवर्सल हो सकता है एंड क्या चीज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज है एंड इसके ऊपर हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज होता जाएगा। एंड अभी अगर आपको दिखाऊंगा ना जो भी चीज है, जैसे हम लोग फीब को भी यूज करते हैं। फीब अगर आप देखो, ये हमारा एक बॉटम है जहां से मार्केट एक सिंगल ट्रेंड जैसा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन को अगर मैं कंसीडर करता हूं ना, तो आप देखो एग्जैक्टली मार्केट ये 0.5 का लेवल है। देखो जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना, आप किसी भी तरह आप उस चीज को लो, काम करेगा। आप 4 मिनट पे देख रहे हो, 8 मिनट पे देख रहे हो, 10 मिनट पे देख रहे हो, जिसका जो स्ट्रैटेजी है उसी बेसिस पे वो काम करने वाला, ठीक है। तो आप देखो ये फीब का देखो, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक रिवर्सल दे रहा है, ये कहां तक आ सकता है, आप ये बॉटम से ये टॉप तक ले लो, इसका 0.5 0.618 को जोन को मार्क कर दो, देखो 0.5 से एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लिया, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। एंड जैसे कि अगर आप देखो, अभी अगर हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, इसने हमारा ये जो हाई बनाया था ना, इस हाई को ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है, ठीक है। जो हाई बनाया था उसको ऑलरेडी ये क्रॉस कर चुका है, जो पीक बना के फिर मार्केट रिवर्सल दिया था उसको ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। और वो ट्रेंड कहां तक जा सकता है, अगर आप देखोगे ना, मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा। यहाँ पे ये जो बॉटम लेवल है, जहां से ये मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, ऊपर जाना, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था। तो मैं ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, ये जो मार्केट ने स्विंग मारा, इस पॉइंट से यहाँ तक लेके मैं एक फीब ड्रॉ करूंगा एंड उसका एक्सटेंडेड लेवल फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करूंगा। इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। अगर उस चीज पे देखते हो, ये 2.618 को मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, ये 3.618 का जो 22,530 का लेवल हो सकता है, ये 15 दिन के बाद जाए या फिर 1 मंथ के बाद जाए, जो भी चीज होगा, ठीक है। उसी बेसिस पे जैसे देखो इसने इस हाई को ब्रेक करे किया है ना, 2.618 को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, तो हमारे लिए ये टारगेट तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद क्या है, ये 4.36 के मतलब 23,158 के आसपास अगर मार्केट फिर से इसके नीचे आ जाएगा, तो फिर मार्केट यहां से फिर एक मतलब डाउन आने का चांसेस रहेगा। वो कहां तक आएगा, ये जो स्विंग आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ गैप पड़ा हुआ है, इसका 0.5 0.618 तक मार्केट एक बार आने के लिए कोशिश करेगा। बट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो हम लोग डाउन साइड का व्यू को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऊपर साइड के व्यू को गैप अप खुल के यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। तो जो भी है, हम लोग को इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करना, इंट्राडे लेवल पे हमें ट्रेड करना, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी का भी मैं कुछ स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का शेयर किया था, आप लोगों ने उस पर पेरेंट सपोर्ट दे, तो उसी हिसाब से मैं इसका भी इस वीकेंड पे कुछ अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही सीखते जाओ, ठीक है, और उसको लाइव मार्केट पे आप प्रैक्टिस करो। एंड जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और ये 33 वाला लेवल तो एवरग्रीन लेवल है, वो हर एक दिन काम करेगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लो, आप अगर 2020 का सिचुएशन पे भी जाके देखोगे ना, अगर आप 2020 2021 पे भी जाके देखोगे, 33 लेवल काम कर रहा होगा, ठीक है। किसी भी आप एक दिन का आप रैंडम डेट पे आप जाके तो आई थिंक उतना कैंडल दिखेगा नहीं, चलो यहाँ पे दिख रहा है। आप अगर बैंक निफ्टी पे चलते हैं, ठीक है, जो 33 वाला लेवल मैंने आपको बोला है, ठीक है। किसी भी दिन पे आप जाओ, 2020 21 कहीं पे भी जाओ, अगर उतना डाटा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा।
शायद उतना डाटा है नहीं। चलो यहाँ पे आप इस दिन का आप देख लो, ये तो बहुत पुराना है, कब का, 17 नवंबर 21 का। अब देखना कि वो 33 वाला लेवल मार्केट ने काम किया कि नहीं। आप देख लो यहाँ पे कौन सा लेवल है, 38,033 वाला लेवल दिख गया आपको। उसके ऊपर अगर आप जाके देखोगे, इसका लो को कंसीडर करो, इसका लो कितना बना है 38,000.35 और इसका कितना लो बना है 38,009, 12 18 20 को अगर करते हैं 2, तो ये नहीं है। इसका ऊपर वाला लेवल आप देख लो, ठीक है। तो ये 33 वाला लेवल देखो, यहाँ पे वो एंट्री नहीं बना था और ऐसे भी हम लोग दो कैंडल, पहला दो कैंडल को तो ऐसे भी इग्नोर करते हैं। उसके ऊपर आप देखो 133 लेवल, ठीक है, 133 का लेवल। 133 के ऊपर अगर आप जाके देखोगे कौन सा लेवल होगा आपके लिए, 233 का लेवल, उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। 233 के ऊपर अगर आप जाके देखोगे कौन सा लेवल होगा आपके लिए, 333 का लेवल, ठीक है, जिसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट लिया, उसके ऊपर आपके लिए कौन सा लेवल होगा, 333 का लेवल। उसके ऊपर कौन सा होगा, 444 का भी लेवल। अब देख रहे हो ना, 333 और 444 जो भी चीज है। अब देखो 444 का लेवल से मार्केट ये रिवर्सल लेके डाउन साइड का ये एक मोमेंटम दिया है, ठीक है। तो इसका हाई को आप कंसीडर करो 16 19 27। अगर आप इस चीज का कंसीडर करते हो, ये रेड कैंडल का हाई है 38,446.4, ठीक है। तो 4 हो गया 8 और उसके बाद 6 हो गया 14 17 25। तो और उसके बाद वाला इसको अगर आप कंसीडर करते हो हाई को 4 5 9 13 16 24 मतलब आप 2 + 4 करते हो तो 6। तो यहाँ पे एक वैलिड रिवर्सल है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक वैलिड डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते थे। एंड विद दैट अगर आप वो चीज भी नहीं कर रहे हो ना, ये 33 लेवल को आप ट्रैक करके जाओ ना, कि इसको ब्रेकआउट करा तो यहाँ तक जाएगा, इसको ब्रेकआउट किया तो रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो ऐसी चीज है। और अगर आप देखोगे ना, मार्केट यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेके गया था, इसका कोई वैलिड लेवल था नहीं। जैसे मैंने हमेशा बोलता हूँ, अगर एक सर्टेन लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, अगर उसका 0.5 पॉइंट मतलब जो मिलाने के बाद 369 नहीं हो रहा, तो मार्केट 90% केसेस में कोशिश करता है मार्केट फिर से उस लेवल तक आए या फिर उसको ब्रेक डाउन करे। आया ना फिर से देखो उस लेवल तक मार्केट, एंड उसके बाद वाला दिन देखो मार्केट एग्जैक्टली गया उस लेवल को टच करके, फिर मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को अगर आप देखते हो ना, तो आपको ये सब चीज पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे रिवर्सल ले रहा है, कहाँ पे रिवर्सल नहीं लेना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे ये जो हाई बनाया है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस दिखाया, तो आप इसका 33 को कंबाइन कर लो, 3 3 6 1 7 हो गया, 10 18 18 इक्वल टू 1 + 8 इक्वल टू 9। तो ये आपके लिए एक वैलिड लेवल है, ठीक है। आप देख रहे हो ये वैलिड लेवल है, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, ठीक है। तो वैसे ही है, जैसे कि यहाँ पे ये जो हाई बना के मार्केट नीचे आया था ना, तो ये हमारा वैलिड लेवल था नहीं। अगर आप ये रेड कैंडल देखते हो, रेड कैंडल का हाई कितना बना था वो देख लेते हैं, 8 8 10 13 21 2 + 1 इक्वल टू 3। हाँ, ये वैलिड लेवल था। तो इसलिए देखो मार्केट ने ना ये जो ऊपर गया भी है, इसको ब्रेकआउट नहीं किया। अब देख रहे हो ना, इसको ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये वैलिड लेवल था। तो ये दिन का हाई बन गया। जैसे मैं इस दिन का क्या था, मार्केट ने यहाँ पे जो वैलिड लेवल सपोर्ट बना के ऊपर नहीं गया था, तो इसलिए मार्केट और एक न्यू लो बनाने के लिए आ गया, ठीक है। आप देख रहे हो ना, ये हमारा ये रेड कैंडल का जो वीक था, एक तो 33 के लेवल से मार्केट रिवर्सल हुआ था, प्लस ये आइदर ये ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, दोनों में से किसी एक का अगर कंबाइन करने के बाद 369 हो रहा है, तो आपके लिए एक वैलिड लेवल है। तो वहां से उसके बाद देखो मार्केट रिवर्सल है और ये दिन का मतलब हाई बन गया, ठीक है। वैसे ही आप देखो नीचे साइड पे भी आप लेवल देखते जाओ, आपके लिए नीचे साइड पे लेवल कौन सा होगा, 933 का लेवल। देख रहे हो ना कितना स्मूथली काम कर रहा है। एक एक लेवल पे भी अगर आप ट्रैक मतलब ट्रेड करोगे ना, और कुछ जरूरत भी नहीं है आपको। देखो 833 का लेवल, 833 के नीचे कौन सा आएगा, 733 का लेवल, ये 733। अगर इन दोनों के बीच में कौन सा लेवल आएगा, जैसे मैंने हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका 33 लेवल के बीच में अगर कहीं पे रुक रहा है ना मार्केट, तो आपके लिए कौन सा लेवल होगा, वो होगा 3777 वाला लेवल, ठीक है। अब देख रहे हो ना, यहां से मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, और ये जो लो बनाया, इसका लो को आप कंबाइन करके देखो, ठीक है, 37749 13 20 27 30 इक्वल टू 3.0। तो आप देख रहे हो ये वाला दिन का लो बन गया, ये हाई हो गया और दिन का लो हो गया। उसके बाद देखो ये अपसाइड का मोमेंटम दिया, तो एंड उसी बेसिस पे अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको इजी, आप एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक आप टारगेट लो, आप इजी आप प्रॉफिट कर सकते हो। और ये 2020-21 वाला सिचुएशन है, और इधर भी मार्केट काम करे। यहाँ पे अगर आप देखो 666 वाला लेवल से मार्केट रिवर्सल लेके गया। अगर आप यहाँ पे बॉटम पे देखते हो ना, 366 का लेवल,
ठीक है, आइदर ये ग्रीन का या फिर रेड का, ग्रीन रेड कैंडल का अगर लो को मैं कंबाइन करता हूं तो ये बन जाता है आपका 10, 16, 22, 25, 2 + 5 = 7। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं, इसका लो बना है 3, 36, 9, 15, 15 के बाद हो गया ये 6 हो गया 21। अब देख रहे हो ना, इसका जो लो बना है, ये जो देखो ये दिन का लो क्यों बना, अगर ये ना ये यहां से जो 33 का लेवल या फिर 666 का लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर मतलब ये वैलिड पॉइंट नहीं था, वैलिड पॉइंट मतलब मेरा कहना है कि इसका आइदर वो इसका प्रीवियस वाला रेड कैंडल या फिर जो भी ग्रीन कैंडल बना उसका लो को कंबाइन करने के बाद आइदर वो 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। अगर ये इसका मैं लो को कंसिडर कर रहा हूं, अब देखो 36654, ठीक है, इसका जो लो बनाया है 36654, सबको ऐड कर लो, कितना हो गया 3, 6, 9 हो गया 15, 20, 24। 24 को अगर मैं 2 + 4 करता हूं तो 6, तो आपको ये पता चल गया कि ये आपका एक वैलिड पॉइंट है, तो दिन का लो ये बन सकता है अगर मार्केट ऊपर साइड पे ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट ना करे तो आप देख रहे हो, तो आपको ये पॉइंट भी मिल गया, 33 लेवल मिल गया और आपको एंट्री वाला सिचुएशन भी मिल गया। तो उसके बाद अगर इसके ऊपर आपको आप जाओगे, आपको कौन सा लेवल मिलेगा, 833 का लेवल, ठीक है, 833 के ऊपर ये क्लोजिंग किया। उसके बाद उसके ऊपर अगर आप जाओगे, आपके लिए कौन सा लेवल होगा, 933 लेवल, ये 933 का लेवल है। एंड 933 के ऊपर आपको कौन सा लेवल मिलेगा, यहाँ पे और एक लेवल था शायद 733, उसको इसने ब्रेक किया, चलो ठीक है। उसके ऊपर अगर आप जाते हो 37,033 लेवल, तो उसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया। उसके ऊपर आप जाओगे तो 133 के ऊपर 233 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा, ये कौन सा होगा, 333 के ऊपर आपको कौन सा लेवल मिलेगा, 433 या फिर 444 वाला लेवल, 444 का लेवल से मार्केट रिवर्सल दिया। अब देख रहे हो ना, ये तो बहुत पुराना डाटा है, फिर भी मार्केट काम किया है कि नहीं, ठीक है। अब देखना ये जो हाई बना है, इस हाई को मिलाने के बाद 369 नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, तो देखते हैं इसका हाई अगर मैं देखता हूं 3, 5, 8, 10, 17, 20, अब देख रहे हो ये 2 बन रहा है, तो आपको पता है अगर ये एक वैलिड लेवल नहीं है तो मार्केट फिर से उस लेवल तक आएगा या फिर इसको ब्रेकआउट करके अगला लेवल तक जाने का चांसेस है, ठीक है। तो वही चीज है, यहाँ पे आपको वैलिड लेवल मिल गया तो ये दिन का लो हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज अगर आप कंसिडर करोगे, बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन करना पड़ता है, एक स्ट्रैटेजी आप देखोगे तो वो नहीं होता है। मैं कभी कभी फिब को भी यूज कर लेता हूँ, उसके साथ मैं टाइम सेटअप को भी कभी यूज करता हूँ। देखो आप एक सेटअप पे काम करो, बट सभी सेटअप आपको सेम चीज बोलना चाहिए, तो अभी जाके आप वहां पे ट्रेड एंट्री कर सकते हो। अगर आपका सेटअप एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो वहां पे आपका जो रिस्क बन जाएगा ना, आप जितना अमाउंट पे आप ट्रेड करते हो उसका आधा ट्रेड लेने के लिए कोशिश करो, इससे आपका क्या है ना, रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा, ठीक है। जितना अगर 10 लॉट पे ट्रेड करते हो वहां पे 3-4 लॉट पे आप ट्रेड करो। अगर आपको सब कुछ कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो वहां पे आप 10 लॉट पे आप ट्रेड करने के लिए कोशिश करो, ठीक है। होपफुली आज का भी वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा एंड आप मार्केट पे प्रॉफिट कर रहे होंगे। अगर आपको ये जो भी स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर किया आपको बेनिफिट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन बताना गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आप लोग को और भी नया नया चीज सिखा पाऊंगा। बिकॉज मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप लोग से कि मैं ये चीज देने से मुझे कुछ मिल रहा है ना कुछ है, ठीक है। बिकॉज जो भी चीज आप देखो, जो भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूँ उस पर आप 5-10 हजार आप टारगेट देता हूँ, आप लोग लाइक कर देते हो। उसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस पर 1000-1500 लाइक करते हो। क्या मैं लाइक के लिए तो काम नहीं कर रहा हूँ ना, बट उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोग को पसंद हो रहा हो। अदरवाइज भाई मुझे ये सब चीज के लिए कोई टाइम निकल के भी करने की कोई जरूरत नहीं। अभी अगर आप देखोगे 4:20 हो रहा है, मैं अभी तक ब्रेक नहीं लिया हूँ, सुबह से बैठा हूँ, स्टिल मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के इसको एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, उसके बाद जाके मेरा जो है मैं ब्रेक लेने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख रहे हो। कमेंट सेक्शन आप लोग बोलते हो कि भाई पोस्ट मार्केट एनालिसिस हमें एक रिवीजन हो जाता है, हमें पता चलता है हम लोगों ने क्या मिस्टेक किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड कल और भी मार्केट एनालिसिस वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।